तो फाइनली यहाँ पे हम वापस आए हैं टाइफाइड के साथ। तो वेलकम टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के ऊपर कि टाइफाइड क्या है और ये किस तरीके से आता है और किस तरीके से इसका टेस्ट होता है, सब कुछ। तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। शुरू करते हैं टाइफाइड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिफरेंट नेम्स अबाउट मैरी मैलोन के बारे में बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, कॉजेज, कॉम्प्लिकेशन अबाउट टेस्ट एंड डायग्नोसिस, विडाल टेस्ट, वैक्सीनेशन, टिप्स। तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में ये है कि टाइफाइड फीवर जो है उसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइफाइड फीवर ऑल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर। ओवरव्यू के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है टाइफाइड फीवर इज एन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। मतलब जो खाना और पानी जो होता है कंटेमिनेटेड जो होता है उससे फैलता है, मतलब स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। वैक्सीन्स आर रिकमेंडेड इन एरियाज वेयर टाइफाइड फीवर इज कॉमन। वहाँ पे वैक्सीन रिकमेंड किए जाते हैं जहाँ पे ये टाइफाइड फीवर कॉमन होता है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नाम क्या क्या हैं इसके, अदर्स नेम। देखिए यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, वहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से ये वायरस होता है, टाइफाइड है। तो यहाँ पे जो अदर नेम है वो क्या क्या है? एंटेरिक फीवर है, बिलियस फीवर है और येलो जैक है। तो इसके ये तीन नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस हिसाब से दिखता है। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एस टिफी मतलब दिया गया है सल्मोनेला टिफी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सल्मोनेला टिफी के बारे में, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये एक तरीके का आपको जो इमेज यहाँ पे दिखाई जा रही है, एक तरीके का वायरस जो टाइफाइड लेके आता है, एंटेरिक फीवर जो आपकी बॉडी के अंदर आता है वो इस कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये जो चीज़ दिख रही है उससे आता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट मैरी मैलोन। अब आप लोगों ने जब नीट की तैयारी की हो या फिर जिसने की है उसको पता होगा, जिसने नहीं की उसको मैं बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी के अंदर भी पाया जाता है। एनसीईआरटी ने भी मैरी मैलोन को उसमें अपनी किताब में दिया है और उसके बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि अब पढ़ते हैं मैरी मैलोन ऑल्सो नोन एज टाइफाइड मैरी। अब ऐसा क्यों है आगे देखते हैं। वॉज एन इरियस कुक, ठीक है ना। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट आइडेंटिफाइड एज अ एसिम्टोमेटिक कैरियर ऑफ द पैथोजन एसोसिएटेड विथ टाइफाइड फीवर। मतलब ये ऐसे एक ऐसी मैरी मैलोन एक ऐसी वो थी जो एसिम्टोमेटिक कैरियर थी, जो आइडेंटिफाई की गई थी पैथोजन, मतलब कि उनको टाइफाइड हुआ था, विथ टाइफाइड फीवर के थ्रू आइडेंटिफाइड की गई थी। शी वॉज presumed to have infected 51 people, 3 of whom died over the course of her career as a cook। तो उसमें से कुछ डाइड मर चुके थे और जो 51 पीपल जो थे उनमें से कुछ जो मर गए थे उसके बाद पता चला था कि हाँ टाइफाइड हुआ है, ये इस वायरस को टाइफाइड कहते हैं। उसके बाद जाके इनका नाम जो है टाइफाइड फीवर या टाइफाइड मैरी रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी को। पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है इसमें दोस्तों, कि इसमें यह पता होना चाहिए कि इसमें फिजियोलॉजी कैसे चीज़ होती है, कैसे आगे बढ़ती है जब होता है। तो देखते हैं कि सल्मोनेला टिफी कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। आगे देखते हैं इंजेस्टेड बाय ह्यूमन के द्वारा इंजेस्ट किया गया। द एस टिफी सर्वाइव्स द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। कहाँ सर्वाइव करता है? ये पॉइंट नोट करने वाला है वाई पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ सर्वाइव करता है। एसिडिटी ऑफ द स्टोमक्स में सर्वाइव करता है। नेक्स्ट, इट विल इन्वेड्स द पेयर्स पैचेस होते हैं एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, आप नहीं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, जो इंटेस्टाइनल वॉल पे जो पेयर पैचेस होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा इन्वेड्स करता है। द बैक्टीरिया इज विथ इन द मैक्रोफेजेस एंड सर्वाइव्स। नाउ नेक्स्ट, बैक्टीरिया स्प्रेड्स विया द लिम्फेटिक्स वाइल इनसाइड द मैक्रोफेजेस। तो ये इसकी एक पैथोफिजियोलॉजी दी गई है जो कि बहुत छोटी और आराम से आप याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछ ली जाती है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे मेन चीज़ जो वाइवा में पूछने वाली चीज़ है, पूछते हैं कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट नॉलेज के पर्पज़ से, वाइवा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करेंगे तो सल्मोनेला टिफी एस टिफी यानी कि आर बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द ब्लड, द डिजीज इज रिफर्ड टू एज अ टाइफाइड फीवर। नाउ एस टिफी एंड एस पैराटिफी comes from the same source and are common in many developing countries where sewage and water treatment system are poor। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। जो मार्किंग दी गई है इसमें सबसे पहले कैप्सूल दिखाया गया है, के एंटीजन, और सोमैटिक होता है ओ एंटीजन, और फ्लैजलर होता है एच एंटीजन। तो ये चीज़ आपको दिखाई गई है। तो ये डायग्राम आप बायोलॉजी के पर्पज़ के हिसाब से बना सकते हैं अगर आपके टेस्ट में या फिर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेजेस की तरफ। स्टेजेस में क्या है, जैसा कि मैंने को पिछले अभी एक इमेज दिखाई थी, उसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये निकल के आ रही है कि स्टेजेस में क्या है, एस टिफी हैज़ द 3 मेन एंटीजेंस। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, 3 टाइप के मेन एंटीजेंस होते हैं, ओ एच वी आई एंड नंबर ऑफ फेस टाइप्स। ठीक है, तो एस टिफी सर्वाइव्स इंट्रासेलुलरली इन द टिश्यू ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। तो एस टिफी क्या करता है, सर्वाइव करता है इंट्रासेलुलरली इन द टिश्यू ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। तो वो जितने भी अदर बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स होते हैं उनमें टिश्यू के तौर पे इंट्रासेलुलरली सर्वाइव करता रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब, एस टिफी इन्फेक्शन इज सीरियसली एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एस टिफी में कॉज क्या क्या कॉज कर सकता है, चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, मोर कॉमन देन डायरिया। ठीक है, डायरिया क्या होता है, लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज जिसे कहते हैं। अब लोग अपनी अपनी भाषाओं में डायरिया को अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन ये लिखी गई है कि डायरिया एक तरीके से लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हाई फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फैटिक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, डिजीनेस आ सकती है, कफ हो सकता है आपको, और रेश ऑन द ट्रंक हो सकता है। ठीक है ना। सिम्टम्स स्टार्ट्स ऑन एवरेज ऑफ 1 to 2 वीक्स के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, रेंज होती है 3 to 60 डेज और लॉन्गर भी जा सकता है आफ्टर एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया। आगे बात करते हैं और अब देखेंगे हम कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ क्या क्या कहते हैं कि एस टिफी स्प्रेड बाय द फीकल ओरल रूट। ठीक है, द फीकल मटेरियल फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमंस कैन गेट इनटू आवर माउथ इन अ वेराइटी ऑफ वेज, लेके जैसे कि कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक प्रिपेयर्ड बाय समवन हु इज़ इन्फेक्टेड और अ कैरियर। एक माध्यम, कैरियर मतलब एक माध्यम हो वो बंदा। ठीक है, तो तीसरा जो है, कंजप्शन ऑफ रेडी टू ईट फूड दैट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय सीवेज सच एज फ्रूट फर्टिलाइज विथ नाइट सॉइल और सेल्फिश फ्रॉम एन एरिया कंटेमिनेटेड बाय सीवर आउटफॉल। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं, कोई ऐसी सब्जी या कोई ऐसा फूड ना खाएं जो कंटेमिनेटेड वाटर से उगाई गई हो या पकाई गई हो। ठीक है ना, तो उसके बारे में ये बताया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए, द केस फैटिलिटी रेट विथ ट्रीटमेंट इज लेस देन 1%, 15 to 20% में एक्सपीरियंस अ रिकरेंस ऑफ इलनेस। तो इलनेस यहाँ पे मेन चीज़ दी गई है, रिकरेंस ऑफ इलनेस आती है। आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे टेस्ट और डायग्नोसिस की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर के लिए। योर डॉक्टर कैन टेस्ट फॉर एन एस टिफी इन्फेक्शन थ्रू अ ब्लड, स्टूल और यूरिन कल्चर। तो ये बात आपको वाइवा के तौर पे याद रखनी है, अगर वाइवा में पूछा जाता है आपसे तो यहाँ पे आप ब्लड के थ्रू, स्टूल के थ्रू और यूरिन सैंपल के थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वैक्सीनेशन की क्या है। वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग पीपल, किस किस के लिए होती है देखते हैं। ट्रैवलर्स हु विल हैव प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर स्पेशली इन द रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ टाइफॉइड फीवर। नाउ पीपल लिविंग इन द सेम हाउस as a typhoid carrier who have sexual contact with a typhoid carrier, people who may be exposed to the bacteria at work जैसे कि laboratory workers। Vaccination is not routinely recommended for short term travel to resort in these areas, जैसे कि कहाँ पे, एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट। टाइफॉइड वैक्सीनेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पीपल लिविंग इन कैनेडा। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ थी एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल साउथ अमेरिका और मिडल ईस्ट, तो यहाँ पे टाइफॉइड वैक्सीन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पीपल इन लिविंग इन द कैनेडा। तो कनाडा के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई नेसेसरी नहीं है ये वैक्सीन दी जाए। ठीक है, टाइफॉइड वैक्सीनेशन। आगे बढ़ते हैं और सबसे मेन टेस्ट की हम बात करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है विडाल टेस्ट। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, इन 1896 विडाल अ प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी एंड द इंटरनल मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस 1911 to 29, he developed a procedure for diagnosing typhoid fever based on the fact that antibodies in the blood of an infected individual cause the bacteria to bind together into clumps। तो ये एक प्रोफेसर थे विडाल, ठीक है ना, उन्होंने ये टेस्ट बनाया था, बताया था, विडाल टेस्ट जिसका नाम रखा गया था। इसके बारे में जो चीज़ है वो क्या है, इसके बारे में ये है कि विडाल टेस्ट इज़ एन ओल्ड सेरोलॉजी एसे फॉर डिटेक्टिंग IgM एंड IgG एंटीबॉडीज टू द ONH एंटीजेंस। मैंने एंटीजेंस के बारे में आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही जस्ट, तो वो आपको याद रखने हैं। और वहीं उसी एंटीजेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, ONH एंटीजेंस ऑफ सल्मोनेला। ठीक है, द टेस्ट इज़ अनरिलायबल बट इज़ वाइडली यूज्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट। Newer serology assay are somewhat more sensitive and specific than the Vidal test, but are infrequently available। आगे चलते हैं और आपको चीज़ दिखाते हैं कि अब ये किट्स कैसी हैं जो टेस्ट करती हैं सल्मोनेला टिफी की। जो IgG IgM एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से टेस्ट होते हैं और पता लगाया जाता है, जैसे कि ये
वन स्टेप रैपिड किट। और एक चीज़ ये भी रही, ये भी आती है। बहुत सारी अलग अलग किट्स बनाई गई हैं। आगे देखते हैं होस्ट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो हर वायरस का एक होस्ट होता है ना, होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही एज, टाइफाइड फीवर में अकर एट एनी एज, जेंडर मेल्स और आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। तो यहाँ पे मेल्स ज़्यादा अफेक्ट किए जाते हैं मोर देन फीमेल्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्यूनिटी, ऑल एजेस आर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन, द होस्ट फैक्टर्स दैट contributes to resistance to the bacilli are gastric acidity and local intestinal immunity। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स क्या क्या हैं। एंटेरिक फीवर्स आर ऑब्जर्व्ड ऑल थ्रू आउट द ईयर, द पीक इंसिडेंस इज रिपोर्टेड ड्यूरिंग जुलाई और सितंबर। आगे देखते हैं और बढ़ते हैं वेजिटेबल्स ग्रोन इन अ सीवेज, फार्मलैंड्स और वॉश्ड इन कंटेमिनेटेड वाटर आर पॉजिटिव हेल्थ हैजार्ड। अब बात करेंगे टिप्स की। द फॉलोइंग टिप्स कैन हेल्प यू अवॉइड इन्फेक्शन। क्या क्या हैं? वॉश योर हैंड्स विद क्लीन वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, बिफोर प्रिपेयरिंग फूड और ड्रिंक, एंड बिफोर ईटिंग, जो कि हमें कहा जाता है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, मैं जहाँ तक देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं कुछ। तो ऐसा ना करें, इससे आपको इन्फेक्शन या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी बॉटल्ड, ठीक है। डू नॉट हैव ड्रिंक सर्व्ड विथ एन आइस अनलेस यू आर सर्टेन द आइस वॉज मेड फ्रॉम बॉटल और बॉइल्ड वाटर। Do not eat raw foods and vegetables unless you can peel them yourself. Do not consume raw or undercooked fish or shellfish, especially oysters. You can tell food is safe when it is served hot and steaming. Do not eat food from street vendors. ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Do not consume unpasteurized dairy products, जैसे कि मिल्क, चीज़, जो आप डेली नीड पे लेते रहते हैं। आगे हम लास्ट में बात करने वाले कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन क्या बताता है? कंक्लूजन ये बताता है कि टाइफॉइड फीवर रिमेन्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन नाइजीरिया, ठीक है। द इन्फेक्शन हाउएवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय गुड सैनिटेशन, इम्प्रूविंग गुड वाटर सप्लाई, द प्रोविजन ऑफ प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, एज वेल एज द इफेक्टिव यूज़ ऑफ द अवेलेबल टाइफॉइड वैक्सीन। तो ये कंक्लूजन निकल के आया है। तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा टाइफॉइड क्या है, टाइफॉइड के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कॉज हैं, और विडाल टेस्ट क्या है, मैरी मैलोन के बारे में, ये सब बातों को आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।